नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कर्नाटक में वोट चोरी मामले में सरकार ने किया एसआईटी का गठन। आलंद विधानसभा सीट पर वोट काटने के मामले की जांच करेगी एसआईटी। चुनाव आयोग से मांगे गए हैं इस्तेमाल किए गए आईपी एड्रेस और फोन नंबर। निष्पक्ष चुनाव के लिए सपा चीफ अखिलेश यादव ने बताया फॉर्मूला। कहा आधार कार्ड में लगाए जाए चिप, जिसके बाद फर्जी आधार के सहारे वोटिंग करने पर लग सकती है रोक। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मानी ईवीएम हैक करने की बात। कहा 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, हमने कर लिया तो बुरा मान गए। पीएम मोदी के रिटायरमेंट की चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। 2044 तक मोदी ही रहेंगे पार्टी का चेहरा। इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का बड़ा दावा। इस्तीफे के बाद परेशान थे धनखड़। सरकारी आवास में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए फार्म हाउस आए, अब एकदम स्वस्थ हैं। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने वास्तु दोष के कारण छोड़ा सचिवालय। पुलिस कमांड सेंटर से कर रहे काम। 650 करोड़ में बनी थी सेक्रेटेरिएट की नई बिल्डिंग। राजनाथ सिंह 2 दिवसीय मोरक्को यात्रा पर आज होंगे रवाना। दोनों पक्ष रक्षा समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। सीजीआई ने न्याय प्रणाली से जुड़े मुद्दों को उठाया। ट्रिब्यूनलों के कुछ गैर न्यायिक सदस्य सरकार के खिलाफ आदेश देने से कतराते हैं। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। एलओसी पर 40 मिनट तक चलाई अंधाधुंध गोलियां। सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। शुरू हुई मानसून की विदाई। दिल्ली में उमस से लोग परेशान। यूपी महाराष्ट्र में झमाझम बारिश की चेतावनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान सरकार को दी धमकी। कहा बगराम एयरबेस हमें नहीं सौंपा तो होगा सख्त एक्शन। चीन पर नजर रखने के लिए अफगानिस्तान में सैनिकों की तैनाती का है अमेरिका का प्लान। डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा। कहा यूक्रेन और रूस की जंग में हमें हुआ बड़ा फायदा। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दिए, बदले में कमाया मोटा मुनाफा। दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा मालदीव। विदेशी मुद्रा भंडार बचा सिर्फ $18.8 मिलियन। 3 महीने में चुकाना है $600 मिलियन का कर्ज। पाकिस्तानी नेता का आरोप। बलूचिस्तान में लोग हो रहे हैं गायब। कुछ सालों से ये सिलसिला जारी। बांग्लादेश में भीषण गरीबी का सामना कर रहे आम लोग। अवामी लीग ने सरकार पर बोला हमला। पुराने H1B वीजा धारकों को अमेरिका ने दी राहत। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने H1B वीजा पर नई नीति को लेकर तस्वीर की साफ। सिर्फ नए वीजा आवेदकों को देना होगा $1 लाख। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर आ सकती है गुड न्यूज। कल यूएस के लिए रवाना होंगे पीयूष गोयल। लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अमूल ने घटाए घी, मक्खन, आइसक्रीम के दाम। स्टॉक मार्केट में नया रिस्क आ रही। $70 अरब की इक्विटी। निवेशकों के लिए बड़ा डर। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा महामुकाबला आज। हाई वोल्टेज मैच पर टिकी नजरें। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के एक जवाब से देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। एक टीवी इंटरव्यू में सीएम रेखा गुप्ता से जब ईवीएम हैकिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सिर्फ उनकी सरकार ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी ही निशाने पर आ गई है। दरअसल एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी चोरी करके चुनाव जीतती है। इस पर रेखा गुप्ता ने कहा कि जब आप लोग 70 साल से कर रहे थे तो कुछ नहीं, हमने ईवीएम हैक कर ली तो बुरा लग गया। जानकारों का मानना है कि सीएम रेखा गुप्ता का ये बयान न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि ये बीजेपी पर लगातार लग रहे ईवीएम में धांधली के आरोपों को और पुख्ता करता है। विपक्ष लंबे वक्त से लोकसभा चुनाव के नतीजों से लेकर तमाम विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर चुनाव में हेराफेरी करने का आरोप लगाता आ रहा है और अब रेखा गुप्ता के इस जवाब ने बीजेपी को सख्ते में डाल दिया है। सीएम का यह कहना कि हमने ईवीएम हैक कर ली तो बुरा लग गया, ये सवाल खड़े करता है कि क्या उन्होंने सीधे तौर पर ऑन कैमरा ये स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। फिलहाल इस पर बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि सीएम के इस जवाब से पूरी की पूरी बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है।
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक के हलफनामे में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिससे बीजेपी अपने ही फैलाए जाल में उलझती दिखाई दे रही है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी आतंकवादी यासीन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें उसने बताया कि देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, विदेशी राजनयिकों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने सालों तक मेरे साथ बातचीत की थी। साल 2011 में मैंने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आरएसएस के नेताओं के साथ करीब 5 घंटे लंबी बैठक की थी। 2 अलग अलग मठों के शंकराचार्य कई बार मेरे घर आए और साथ में सार्वजनिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये सोचने वाली बात है कि इतने गंभीर आरोपों वाले व्यक्ति से दूरी बनाने के बजाय समाज के प्रभावशाली लोग उससे खुलकर संवाद करते रहे। यासीन मलिक ने हलफनामे में ये भी बताया कि 2000 से 2001 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ जो रमजान सीजफायर घोषित किया था, उसमें उसकी अहम भूमिका रही। मलिक ने कहा कि दिल्ली में उसकी मुलाकात अजीत डोभाल से भी हुई। इसके साथ ही उसने दावा भी किया कि वाजपेयी और तत्कालीन गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी उसकी कोशिशों के पक्ष में थे और इसी दौरान उसे पहली बार पासपोर्ट मिला। 2001 में जारी हुए इस पासपोर्ट पर ही वो अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और पाकिस्तान गया और वहां कश्मीर का मुद्दा उठाया। यासीन मलिक ने खुद ही बताया है कि कैसे बीजेपी सरकार में उसे कश्मीर का मुद्दा उठाने की सहूलियत मिली। हालांकि उसने ये भी बताया कि फरवरी 2006 में उसे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक औपचारिक वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जबकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात के पीछे की असली वजह भी नहीं बताई जा रही कि उन्होंने कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए केवल बातचीत के लिए मुलाकात की थी। लेकिन अब जो खुलासे सामने आए हैं, इस पूरे हलफनामे में उसमें बीजेपी ही बुरी तरह से घिर गई है, यानी उसका दाव अब उस पर ही भारी पड़ गया है। गौरतलब है कि यासीन मलिक को आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने फांसी की सजा देने की मांग की है। शहर शहर तोड़फोड़ और उत्पात, आई लव मोहम्मद विवाद, किसकी खुराफात, विवादित पोस्ट और अफवाह से बवाल। यूपी, गुजरात और राजस्थान में उपद्रव पर सवाल। कौन रच रहा माहौल बिगाड़ने की साजिश? देश के 4 शहरों से आई ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान और यूपी तक बवाल मचा है। कहीं थाने में तोड़फोड़ की गई है तो कहीं 2 गुटों में पथराव हुआ है। तोड़फोड़ की गई है और बैनर, पोस्टर और विवादित पोस्ट पर शहर शहर तनाव बढ़ा हुआ है। इस तनाव के पीछे बताया जा रहा है कि कानपुर में 5 सितंबर को आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर बैनर का विवाद, इसके बाद सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट की बाढ़ सी आ गई और अफवाह फैलाई जा रही है। ये तस्वीर राजस्थान के टोंक की है, जहां बाहरी इलाके में शुक्रवार की रात सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की अफवाह को लेकर सैकड़ों लोग जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे, सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन के दौरान अचानक भीड़ कपड़े पर कशीदा करने वाले एक कारखाने तक पहुंच गई और कारखाने में रखी मशीनों में तोड़फोड़ कर दी। मशीनों को कबाड़ बना दिया। एक मोटरसाइकिल में भी तोड़फोड़ की। कारखाना संचालक भीड़ को देखकर जान बचाकर खेतों के रास्ते भागा। खबर मिलते ही शहर के 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू में करने की कोशिश की। तस्वीरों में दिख रहा है कि भारी पुलिस बल तैनात है और भीड़ को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने पुलिस से सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की। दुरूद सलाम हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर हमारी जान, हमारे माल,
हमारी जायदाद सब पे उन पर कुर्बान। यकीनन इस तरह की गुस्ताखी जिसने भी की है उसे गिरफ़्तार करना चाहिए, सख्त सज़ा देना चाहिए। अभी पर हमारे नौजवानों में और आवाम में बड़ा आक्रोश था, नाराज़ थे। उनको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दिया तब गए, वरना जाने को तैयार नहीं थे। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम को संभाला है और FIR मेरे हाथ में है, इस पर दस्तखत मैंने कर दिए हैं। प्रशासन को ये पुलिस के जो जिम्मेदारान हैं उनको ये हम देने आए हैं और अगर कार्रवाई इस सिलसिले में उम्मीद है कि अच्छी कार्रवाई होगी, नहीं होती है तो हमें आप इनसे मीडिया के सामने ये वादा लीजिए कि ये सख्त कार्रवाई इस सिलसिले में करेंगे। अमीर सईद नाम का एक व्यक्ति था जो इंस्टाग्राम ID के ऊपर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर के मामले के अंदर उसने एक भद्दी टिप्पणियाँ की थी, जिसको लेकर समस्त मुस्लिम समाज के अंदर भयंकर रोष था और इतना रोष था कि 2 जवान सड़कों पर आ गए थे। यहाँ पर हम लोगों ने उनको समझाइश की कि पुलिस कार्रवाई करनी है और हम लोगों ने अभी FIR दे दी है। पुलिस प्रशासन ने उस पर हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को सड़क से हटाया और कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस के मुताबिक जिस विवादित पोस्ट से बवाल बढ़ा, फिलहाल उसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। समझाइश ये की गई कि भाई आप कोई भी व्यक्ति किसी भी अफवाह पे कोई ध्यान न दे। यदि आपके पास में कोई तथ्य है, कोई बात है, आपको कोई समस्या है कि भाई इस तरीके की बात, गलत बात कही गई है, तो वो पुलिस प्रशासन को बताए। हम आपके साथ हैं, आपकी हर बात जो जायज बात है आपकी मानी जाएगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आप हमें उस संबंध में अवगत कराएं कि भाई आपकी ये परेशानी है। अभी जो इनके मौजूद व्यक्ति हैं उन्होंने एक रिपोर्ट हमें दी है, तो जो उस पर जो भी लीगल एक्शन होगा हम लेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के टोंक से जहां भीड़ ने कारखाने में तोड़फोड़ की, वहीं गुजरात के वडोदरा में 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर एक दूसरे पर पथराव किया। तस्वीर वडोदरा के जूनीगढ़ी की है, जहां सड़क पर पत्थर और जूते बिखरे पड़े हैं। बताया जा रहा है कि भीड़ ने एक पांडाल पर हमला कर दिया, जिसके बाद दूसरा गुट भड़क गया और पथराव हो गया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस को भी घेर लिया। सिटी पुलिस स्टेशन के सामने भीड़ ने सड़क पर जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर AI के जरिए बनाए गए एक विवादित पोस्ट के बाद लोग भड़क गए और सड़क पर उतर आए। पुलिस के मुताबिक फौरन ही हालात को काबू में किया गया। अफवाहों से बचने को कहा है। मामले में अब तक 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो पत्थरमारा की घटना हुई है, उसमें पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करके सिचुएशन को कंट्रोल किया और पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन किया, कॉम्बिंग किया, पेट्रोलिंग किया और परिस्थिति बिल्कुल नियंत्रण में। तुरंत ही पुलिस ने परिस्थिति पूरी नियंत्रण में ले ली। इस घटना में अब तक 50 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया। वही गुजरात के गोधरा में भी जमकर बवाल हुआ। यहाँ B डिवीजन पुलिस स्टेशन पर भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। बताया जा रहा है कि कानपुर से आई लव मोहम्मद वाला जो हैशटैग वायरल हुआ था, उसी हैशटैग के साथ गोधरा में पिछले कुछ दिनों से वीडियो वायरल किए जा रहे थे। वायरल करने वाले जाकिर नाम के शख्स को पुलिस ने थाने बुलाया और चेतावनी दी, लेकिन शख्स ने थाने से बाहर निकलते ही फिर रील पोस्ट कर अफवाह फैला दी, जिससे भीड़ जमा हो गई और तोड़फोड़ करने लगी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात काबू में किए। मामले में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया और साथ ही 88 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। गुजरात और राजस्थान ही नहीं, यूपी में भी सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट का मुद्दा गरमाया हुआ है। यूपी के भदोई में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई है। यहाँ विवादित नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। कई संदिग्धों की पहचान कर हिरासत में लिया गया है।
माहौल बिगाड़ने वाली इन साजिशों के पीछे कानपुर के जिस आई लव मोहम्मद पोस्टर का विवाद बताया जा रहा है, उसको लेकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 नामजद समेत 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 12 वफात के दौरान सैयद नगर जफर वाली गली में एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा रखा था और कुछ लोगों को उसको आपत्ति थी कि विगत वर्षों में ऐसा नहीं था और नई परंपरा डाली गई है। इस संबंध में शासन प्रशासन के भी निर्देश थे कि कोई नई परंपरा ना प्रारंभ की जाए। जांच में यह पाया गया था कि यह नई परंपरा के अंतर्गत था और यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ लड़कों द्वारा कुछ पोस्टर भी फाड़े गए थे। इस प्रकरण में वहाँ के जो एसआई पंकज शर्मा हैं, हल्का इंचार्ज, उनके तहरीर पर 8 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में एफआईआर दर्ज क्या हुई, बवाल और बढ़ गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया, एफआईआर वापस लेने की मांग की। बरेली दरगाह ने भी एफआईआर पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। फिलहाल कई शहरों में विवादित पोस्ट को लेकर तनाव बढ़ा है। पुलिस कड़ी निगरानी कर रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। लेकिन सवाल है कि इस विवाद के पीछे मंशा क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।